अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ डॉक्टर मारिया मुर्तज़ा। वेलकम टू होलिस्टिक होम्योपैथी। चूँकि स्प्रिंग सीज़न आ चुका है और पोलन एलर्जी केसेस बहुत बढ़ चुके हैं, सो इसलिए आज हम बात करेंगे हे फीवर यानी पोलन एलर्जी पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स जिससे आप सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी विच यू कैन यूज एज अ ट्रीटमेंट। सो व्हाट इज़ हे फीवर? हे फीवर बेसिकली एक कॉमन एलर्जिक रिएक्शन है जो प्लांट्स के फाइन पाउडर यानी पोलन की वजह से होता है। लेकिन ये हर एक की नहीं होता, सिर्फ उन लोगों को जिनको पोलन एलर्जी होती है, यानी जिनका इम्यून सिस्टम इस चीज़ के अगेंस्ट ज़्यादा रिएक्ट करता है। तो जब ये पोलन उनके नाक, आँखों या गले के कांटेक्ट में आता है तो बॉडी उसे हार्मफुल समझती है और एलर्जिक रिएक्शन शो करती है। हे फीवर के कॉमन सिम्टम्स में बार बार छींके, नाक से पानी बहना या आँखों में खारिश स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा कुछ और कॉमन सिम्टम्स में नाक बंद रहना, गले या आँखों में खारिश और टिंगलिंग सेंसेशन फील करना, साथ ही हेडेक या समटाइम्स कांस्टेंट फैटीग और थकान भी महसूस होती है। अगर आपको भी ये सारे सिम्टम्स हैं तो ये सिर्फ कॉमन कोल्ड एंड फ्लू नहीं है, ये हे फीवर यानी पोलन एलर्जी के स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स हैं। और ये सिम्टम्स आम नज़ला ज़ुकाम की तरह 1-2 हफ्तों में ठीक भी नहीं होते, बल्कि काफ़ी प्रोलॉन्ग या रहते हैं। जैसे कुछ लोगों को हफ्तों या महीनों तक रह सकते हैं। और ये स्पेशली मार्च से लेके सितंबर के दरमियान, जब वेदर वार्म, ह्यूमिड और विंडी हो, पोलन एलर्जी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि पोलन काउंट इस पीरियड में हाईएस्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स की। कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करके आप अपने हे फीवर सिम्टम्स को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अपने नाक के नथने या नॉस्ट्रिल्स और नाक के अराउंड पेट्रोलियम जेली या वैसलीन लगाना है, ताकि पोलन बाहर ही ट्रैप हो जाए और अंदर ना जाए। दूसरी चीज़, सेलाइन वाटर यानी नमक के पानी से नॉस्ट्रिल्स को रिंस करना है, ताकि पोलन और डस्ट रिमूव हो जाए। नंबर 3, जब भी बाहर जाएं तो सनग्लासेस, मास्क, हैट या स्कार्फ कंपलसरी पहनें। नंबर 4, बाहर से आने के बाद शावर लें और कपड़े चेंज करें। नंबर 5, घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। नंबर 6, रेगुलर क्लीनिंग, खास करके गीले कपड़े से डस्टिंग को मैंडेटरी बनाएं। और नंबर 7, कोशिश करें कि हाथों को बार बार वॉश करें। तो ये थे कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स। अब बात करते हैं कुछ डोंट्स की, यानी पोलन सीजन में आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। 1, आपको ग्रास कट नहीं करनी। इसके अलावा ग्रास पे चलना, पार्क में जाना और फ्रेश फ्लावर्स को घर में रखना अवॉइड करना है। स्मोकिंग और स्मोक एक्सपोजर अवॉइड करना है। अपने कपड़े बाहर ड्राई नहीं करने, क्योंकि पोलन कपड़ों पे सेटल हो जाती है। और अगर पेट्स हों तो उन्हें घर के अंदर नहीं लाने, क्योंकि वो भी पोलन कैरी करते हैं। साथ ही मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूँगी। जब भी आपको माइल्ड इरिटेशन या कोई भी सिम्टम्स फील हो, तो आप इमीडिएटली सेलाइन स्टीम यानी नमक के पानी की भाप और सेलाइन गार्गल यानी नमक के पानी के गरारे कर लें, तो आपके सिम्टम्स वहीं आपको सेटल होते हुए फील होंगे। इस चीज़ को आप इस सीजन में अपना मॉर्निंग रूटीन भी बना सकते हैं। नाउ कमिंग टू होम्योपैथिक मैनेजमेंट फॉर पोलन एलर्जी। होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी को ग्रेजुअली स्ट्रेंथन करते हैं, ताकि पोलन के अगेंस्ट ओवर रिएक्शन ना हो। आइडियली ट्रीटमेंट सीजन से पहले स्टार्ट किया जाता है, लेकिन ड्यूरिंग द सीजन भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इससे सिम्टम्स की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को सिग्निफिकेंटली कंट्रोल किया जा सकता है। कॉमन होम्योपैथिक रेमेडीज में एलियम सीपा, यूफ्रेशिया, सबाडेला टॉप ऑफ द लिस्ट है, जो सीवियर स्नीजिंग, वाटरी रनी नोज और वाटरी और इची आइज के लिए यूज होती है। देन नक्स वोमिका, which is used for nasal congestion, blocked nose and irritability. Other than that, histaminum, natriumur and arsenic album, जो पोलन एलर्जी के जनरल सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए एक्सीलेंट रेमेडी है।
ये मेडिसिन दोनों एक्यूट केसेस और प्रिवेंटिव यूज के लिए सेफ और इफेक्टिव है और बच्चे और एडल्ट्स दोनों के लिए सूटेबल है। फॉर कंसल्टेशन डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट मिल सके। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ नोइंग प्रिवेंटिव मेजर्स एंड होम्योपैथिक रेमेडीज। Do like, share and subscribe our channel and build your immunity with homeopathy ताकि आप भी एलर्जी फ्री कंफर्टेबल स्प्रिंग सीजन एंजॉय कर सकें। टेक केयर, थैंक यू।